Optical tweezers are scientific instruments that use a highly focused laser beam to hold and move microscopic and submicroscopic objects like atoms, nanoparticles and droplets in a manner similar to tweezers. So ऑप्टिकल ट्वीज़र्स क्या है? ऑप्टिकल ट्वीज़र्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एक हाईली फोकस्ड लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है, किस लिए? होल्ड करने के लिए और मूव करने के लिए। किसको? माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? एटम्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं। इन अ मैनर सिमिलर टू ट्वीजर्स, जिस तरह से ट्वीजर्स काम करता है उसी तरह से होल्ड करके मूव करने का काम करता है ये ऑप्टिकल ट्वीजर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड इन एयर और वैक्यूम विदाउट एडिशनल सपोर्ट, it can be called optical leviation. If the object is held in air or vacuum without additional support, it can be called optical leviation. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर या वैक्यूम में अगर होल्ड करके रखेगा किसी विदाउट किसी सपोर्ट से, विदाउट एडिशनल सपोर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल लेविएशन बोला जाता है। इन 2018 में क्या हुआ? आर्थर अशकिन won the Nobel Prize in Physics for the optical tweezers and their application for two biological systems. 2018 में आर्थर अस्किन को नोबेल प्राइज़ मिला था इसी चीज़ के लिए, ऑप्टिकल ट्वीज़र्स के लिए, फिजिक्स में। इन 2018 आर्थर अशकिन won the Nobel Prize in Physics for the optical tweezers and their application to biological systems. Nobel Prize winner Physics 2023, नोबेल प्राइज़ विनर फिजिक्स 2023, नोबेल प्राइज़ विनर जो 2023 में किसको मिला है फिजिक्स के लिए? पियरी अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउस्ज, FERENC, फेरेंक क्राउस्ज, KRAUSZ, क्राउस्ज, और NEL हुइलियर। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम याद नहीं रखेंगे। नोबेल प्राइज़ विनर फिजिक्स के लिए बस इसका ये एक नाम याद रखो, एक है अगोस्तोनी, फिर है फ्रैंक और फिर है हुइलियर। अगोस्तोनी, फ्रैंक और हुइलियर। अगोस्तिनी, फ्रैंक और हुइलियर। अगोस्तिनी, फ्रैंक, फेरेंक और हुइलियर। अगोस्तिनी है, फेरेंक है और हुइलियर है। एव टू ग्रिड V2G चार्जिंग, EV टू ग्रिड V2G चार्जिंग। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, प्रपोज्ड बैटरी स्टैंडर्डाइजेशन टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल टू ग्रिड चार्जिंग। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इसने ये प्रपोज किया है बैटरी का स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ताकि बूस्ट कर सके वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रिड चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो EV टू ग्रिड चार्जिंग, दैट V2G, व्हीकल टू ग्रिड चार्जिंग। So Central Electricity Authority CEA proposed battery standardization to boost electric vehicle to grid charging. Electric vehicles can provide services to the power system through smart charging. Electric vehicles can provide services to the power system through smart charging. Electric vehicles क्या करते हैं ना, ये services provide करते हैं किसको? Power system को smart charging के लिए। So electric vehicles can provide services to the power system through smart charging. स्मार्ट चार्जिंग इंक्लूड्स बाईडायरेक्शनल V2G चार्जिंग, व्हीकल टू ग्रिड चार्जिंग। क्या ये बात सही है? हाँ, जो स्मार्ट चार्जिंग है ना वो रिवर्स चार्जिंग है, तो स्मार्ट चार्जिंग इंक्लूड्स बाईडायरेक्शनल V2G चार्जिंग। CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई एक्ट 1948। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 कब आया? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट कब आया था? 1948। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो अगले साल मतलब तो बिजली चाहिए होगा ना, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट चाहिएगा 1948 में। सो CEA established अंडर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी discharges functions under the Electricity Act 2003 which replaced 1948 एक्ट। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया था 1948 में, उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया 2003 में। तो जो CEA है ना वो अपना फंक्शन डिस्चार्ज करता है कौन सा? नया वाला एक्ट से करेगा। रिसेंटली MO 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेटेड इन ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ बार्क वॉज इनॉग्रेटेड। रिसेंटली क्या हुआ? MO 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ बार्क में है वो इसको इनॉग्रेट किया गया है। ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ बार्क वॉज इनॉग्रेटेड। रिकैप करते हैं।
Optical tweezers are scientific instruments that use a highly focused laser beam to hold and move microscopic and submicroscopic objects like atoms, nanoparticles, and droplets in a manner similar to tweezers. If the object is held in air or vacuum without additional support, it can be called optical leviation. In 2018, Arthur Ashkin won the Nobel Prize in Physics for the optical tweezers and their application to biological systems. नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स 2023 के कौन है? अगोस्तिनी है, फेरेंक है और व्हीलियर है. EV to grid V2G चार्जिंग क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रपोज्ड CEA proposed battery standardization to boost electric vehicle to grid charging. Electric vehicles can provide services to power system through smart charging. Smart charging मतलब reverse charging. Smart charging includes bidirectional V2G charging. CEA established under the Electricity Supply Act 1948. CEA discharges functions under Electricity Act 2003, which replaced 1948 Act. Recently, MO 99 production facility located in Trombay campus of BARC was inaugurated. See you in the next video. Till then, bye.